नमस्कार दोस्तों, कैरियर कंपटीशन के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैरियर कंपटीशन क्लासेस अब आप लोगों के बीच में ऑनलाइन आ रहा है। यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोग कैरियर कंपटीशन क्लासेस की तरफ से सभी कक्षाएं निःशुल्क देख सकते हैं। कैरियर कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों को आईएएस, पीसीएस, लेखपाल, यूपीपी, एसएससी, बैंक, रेलवे की तैयारी कराई जाएगी। यहाँ पर सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, बहुत ही आसान भाषा में पढ़ाए जाएंगे। ये सब जानकारी के साथ मैं आप लोगों के बीच उमाकांत यादव आ रहा हूं अब ऑनलाइन। 1 अप्रैल 2021। तो आज हम लोग अप्रैल का करंट अफेयर्स देखने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च तीनों मंथ का आ चुका है। आज अप्रैल का आप बहुत ही कम समय में और बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर जो क्वेश्चन बन सकते हैं करंट अफेयर्स के, वही आपको मैं बताऊंगा और आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और बहुत ही कम समय आपका रिवीजन भी हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, समय को ना वेस्ट करते हुए। 1 अप्रैल 2021 का देख लेते हैं। 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो आप देख सकते हैं कौन बन गया है, आपका उत्तर प्रदेश। आगे बात करते हैं, भारत और अमेरिका ने किस राज्य में वज्र प्रहार अभ्यास का आयोजन किया है? हिमाचल प्रदेश में। और किसने IIM जम्मू कश्मीर में आनंदम सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन किया है? तो रमेश पोखरियाल निशंक। ये आपके क्या हैं, आप सबको पता है, हमारे शिक्षा मंत्री हैं वर्तमान समय में। वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो इसकी अध्यक्षता अमेरिका कर रहा है, आप सब लोग जानते ही हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास एक्सेस मीट 2021 की मेजबानी करेगा? तो पाकिस्तान करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरनेशनल ट्रांजिशन डे ऑफ विजिबिलिटी कब मनाया गया? 31 मार्च को मनाया गया। 1 मार्च का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट था इसलिए इसमें अप्रैल में डाल दिया गया है। और किस मराठी लेखक को सरस्वती सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया? शरद कुमार लिम्बाले। तो ये हो गए आपके 1 अप्रैल के। अब देख लेते हैं हम लोग 2 अप्रैल के क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 अप्रैल में जैसे क्वेश्चन, सबसे पहला आपका क्वेश्चन क्या है? फोर्स पत्रिका ने किसे लीडरशिप अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है? तो किया है आपके सोनू सूद जी को। सोनू सूद इस समय आप सबको पता है कितना चर्चा में रहते हैं, बहुत ही अच्छा काम किया है इन्होंने, तो इस समय ये चर्चा में रहते हैं। 91वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस अभिनेता को सम्मानित किया गया है? तो रजनीकांत जी को दिया गया है। लॉन्च पुस्तक युवा भारत जो की गई है, युवा भारत के लेखक कौन हैं इसके? तो इसके देवीर सिंह भंडारी जी हैं। अगला क्वेश्चन है, कुरनूल हवाई अड्डे का नाम क्या रख दिया गया है? तो वायवाड़ा नरसिम्हा रेड्डी नाम रख दिया गया है। और देख लेते हैं, 9वीं हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस सम्मेलन का आयोजन कहाँ शुरू किया गया? तो ये आपका दुशांबे तजाकिस्तान में किया गया है। किस देश के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने अगले 4 हफ्तों के लिए लॉकडाउन लगाया? तो ये फ्रांस की बात है। और अगला क्वेश्चन है, किस देश ने भारत से चीनी, कपास, जूट जैसी चीज़ों के आयात पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है? तो इसका सही आंसर है पाकिस्तान। आगे हम लोग देख लेते हैं, आगे आपका 3 अप्रैल 2021 का देख लेते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जेंडर गैप सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो आप लोग जानते ही 140 पे रहा है इस बार। और किस देश में होने वाले सातिर अग्रसेना 2021 सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना भाग लेगी? तो ये जो सैन्य अभ्यास होने वाला है बांग्लादेश में होगा। अगला है, लॉन्च पुस्तक वाइल्ड एंड विलफुल टेल्स ऑफ 15 आइकॉनिक इंडियन स्पीसीज के लेखक कौन हैं? तो बहुत ही आसान आंसर इसका है, नेहा सिन्हा जी हैं इसकी। और भारत के किस राज्य में योसांग त्यौहार मनाया गया? तो मणिपुर की बात है ये। फेसबुक ने किसके साथ मिलकर समुद्र के नीचे इको और बिफोर्स नामक नए केबल स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो ये इसने किया, गूगल के साथ किया है। पेटीएम मनी किस शहर में R&D सेंटर स्थापित किया है? पुणे में किया है। R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर होते हैं। 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो इस काम करने वाला सबसे पहला राज्य हमारा बिहार बन गया है। अब आप लोग देख लीजिए, बिहार भी किसी मामले में पीछे नहीं है। बिहार को कम मत आकिएगा आप लोग। फीफा महिला विश्व कप 2021 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड करेगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जेंडर गैप सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान किस कौन से देश का आया है? तो आइसलैंड का आया है। मार्च 2021 में भारत का GST रिवेन्यू कलेक्शन कितने करोड़ रुपए? 23 लाख करोड़ रुपए रहा है। देश का पहला पूरी तरह विद्युतीकरण रेलवे क्षेत्र कौन सा बना? तो पश्चिमी मध्य रेलवे जोन। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि रेलवे जो है कितने जोन में डिवाइड किया गया है।
रेलवे को कितने जोन में डिवाइड किया गया है, इसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा। लांच पुस्तक सुपारी पालन के लेखक कौन है? डॉक्टर शैलेंद्र जोशी जी हैं। पश्चिमी घाट के अनुसंधान दल ने किस जीव की नई प्रजाति की खोज की है? इसका सही आंसर है तितली। किस देश के राष्ट्रपति ने तीसरे लॉकडाउन की घोषणा की है? तो फ्रांस ने किया है। अब हम लोग अगले डेगा देख लेते हैं। 5 अप्रैल 2021 का किस राज्य ने फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2003 विधेयक पारित किया? तो गुजरात की बात है। 47वें G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? इंग्लैंड करेगा। किस ऑनलाइन पेमेंट कंपनी चेकआउट विद क्रिप्टो को लॉन्च किया है? तो पेपॉल ने किया है इसे। और जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन किस बैंक ने $1 अरब का ऋण समझौता किया है? तो SBI बैंक ने किया है। किस कंपनी ने थ्रेडिट नामक अलग वीडियो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? जिसे गूगल ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस किस राज्य में बाबा साहब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक स्थापित किया जा रहा है? तो ये महाराष्ट्र में किया जा रहा है। और वैसे भी बाबा साहब ठाकरे ऐसे जो भी जितनी भी चीज़ें हैं वो महाराष्ट्र से संबंधित हैं। किस राज्य में नकली हमले 22 CRPF के हमारे जवान वीरगति को प्राप्त हुए? जो छत्तीसगढ़ सुकमा में घटना हुई थी, बहुत बड़ी घटना थी। आप सब लोगों ने मीडिया या न्यूज़पेपर के माध्यम से देखा होगा। भारत सरकार ने किस देश के छात्रों के लिए मुक्त योद्धा छात्रवृत्ति योजना शुरू की है? तो ये बांग्लादेश छात्रों के लिए, बांग्लादेश का कोई छात्र आता उसके लिए योजना शुरू की गई है। Bet365 महिला CEO कौन है जिन्होंने सैलरी के मामले में सुंदर पिचाई को पीछे छोड़ दिया है? बहुत बढ़िया। इसके डेनिस कोर्ट्स हैं। किस भारतीय क्रिकेट को बीमा कंपनी डिजिटल इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो विराट कोहली को नियुक्त किया गया है। UPI पर 1 बिलियन लेन देन को पार करने वाली पहली कंपनी कौन सी बन गई? तो फ़ोनपे बन गई। फ़ोनपे बहुत ही आसान एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होता है जिसके माध्यम से आप पैसे का लेन देन कर सकते हैं, यानी जमा भी कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं और एक दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। भारत के नए मुख्य चुनायुक्त कौन बन गए हैं? तो सुशील चंद्रा जी बन गए हैं। अगला है इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2021 किसे सम्मानित किया गया है? जसपाल सिंह। किसने वर्ल्ड इन 2030 पब्लिक सर्वे रिपोर्ट जारी किया है? यूनेस्को। विश्व शहर सांस्कृतिक मंच 2021 सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? बहुत ही आसान आंसर इसका, इंग्लैंड। किसे 30 यानी कि 30वें GD बिरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सुमन चक्रवर्ती। किस राज्य ने कोविड टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए अनोखी उपहार योजना शुरू की है? तो ऐसा करने वाले हमारे अनोखे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के ही हो सकते हैं। अगला है भारत का 48वां मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? 48वां मुख्य न्यायाधीश तो ये नूतन पाटी वेंकट रमण जी को किया गया है। अभी ये जो हमारे 47वें मुख्य न्यायाधीश थे उनको हटा करके इनको मतलब रिटायर्ड हो गए थे, इनको नियुक्त किया गया है। भारत का पहला 14 लेन वाला एक्सप्रेस वे कौन सा बना? दिल्ली से मेरठ के बीच में जो बन रहा है ये 14 लेन वाला होगा जो कि दिल्ली और मेरठ के बीच में है। फोर्ब्स की अरबपतियों की वार्षिक सूची में शीर्ष पर कौन रहे? जेफ बेजोस आपके जो रहे ये शीर्ष पर रहे। बहुत बढ़िया। किस राज्य के हापुस आम को GI टैग प्रदान किया गया है? तो महाराष्ट्र की बात कर रहा है। किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा आर्किटेक्चर जो बनाया जा रहा है? जम्मू कश्मीर बनाया जा रहा है। वर्ल्ड सिटी कल्चर फोरम भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम में भारत का प्रतिनिधित्व अरविंद केजरीवाल जी करेंगे। ही इज़ द CM ऑफ दिल्ली। आगे बात करते हैं, ओलंपिक क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो नेत्रा जी बनी है। चंद्रा नायडू का निधन हुआ, एक प्रसिद्ध क्या थी? तो एक क्रिकेटर कमेंटेटर थी। फातिमा रफ़ीक जकरिया का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थी? एक पत्रकार थी। एक्सपोर्ट्स एक्सचेंज ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो पृथ्वी साहब को किया है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक पर किसे नियुक्त किया गया है? ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। SECI यानी सेसी ने किस प्रदेश में 50 मेगावाट की सौर परियोजना की स्थापित की है? तो लेह ने किया है। आगे देख लेते हैं, आगे बात करते हैं WWE हॉल ऑफ फेम 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो द ग्रेट खली। बहुत ही जाना पहचाना नाम, आप सब लोग जानते ही होंगे इसके बारे में। किसने एग्ज़ाम बैरियर्स नामक पुस्तक का विमोचन किया? तो PM मोदी ने किया है। 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 41वां बनाया, क्योंकि इसके 41 साल पूरे हो चुके हैं। और भारतीय जनता पार्टी ये आपकी 1980 में गठित की गई थी। CRPF शौर्य दिवस कब मनाया गया? 9 अप्रैल को मनाया गया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? संजीव कुमार जी बने हैं। और किस राज्य ने सप्ताह में 5 दिन काम करने का निर्णय लिया है? तो ऐसा मध्य प्रदेश ने किया है। आगे बात करते हैं, PM नरेंद्र मोदी ने टीका उत्सव कब मनाने के लिए
घोषणा की है 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक के बीच में की है। प्रिंस फिलिप 99 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। वह किसके पति थे? महारानी एलिजाबेथ द्वितीय। वीवो के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? विराट कोहली को बनाया गया। निर्मला सीतारमण विश्व बैंक IMF की विकास समिति बैठक में अध्यक्षता की थी, किस नंबर की थी? 103वीं। विश्व होम्योपैथिक दिवस कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व होम्योपैथिक दिवस की बार थीम क्या थी? थीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो होम्योपैथी रोड मैप फॉर द इंटीग्रेटिव मेडिसिन, ये इसकी थीम थी। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 अप्रैल को IPL का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? 14वां किया गया। किस महान कवि की तपस्थली का नाम महमूदपुर बदलकर परसौली किया गया? तो सूरदास जी के बारे में बताया जा रहा है। रमेश पोखरियाल निशंक राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्यान्वयन के लिए कौन सी पहल लॉन्च की है? तो इस योजना का नाम है सार्थक। भारत और किस देश के बीच ऑनलाइन क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किया गया? तो अमेरिका के बीच में किया गया है। किस मंत्रालय ने टैपिंग द पोटेंशियल ऑफ कश्मीर अंडर डे इन द पैराडाइज कार्यक्रम आयोजन किया? तो पर्यटन मंत्रालय ने किया। किस राज्य ने 14 दिन का मास्क अभियान शुरू किया है? उड़ीसा ने ऐसा किया है। आप जानते ही हैं लॉकडाउन चल रहा है, इस वजह से मास्क बहुत ही ज़रूरी है। पर्यावरण संरक्षण के लिए गोल्डन ग्लोब ऑनर्स फाउंडेशन से किसे सम्मानित किया गया? अक्षय कुमार को किया गया। ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे चुना गया? तो नोमैडलैंड को चुना गया। किस राज्य ने स्थित चिल्का झील में डॉल्फिन की दुगनी कर दी है? उड़ीसा में कर दी है। बहुत इंपॉर्टेंट, चिल्का झील कई बार डायरेक्ट पूछ लेता कि चिल्का झील कहाँ है। किस देश में 42 साल बाद सफेरियर ज्वालामुखी फटा है? आइसलैंड की बात कर रहा है। आइसलैंड में अक्सर ज्वालामुखी फटते रहते हैं। किसे नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ट्स एंड लेटर्स सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो गुनीत मोंगा जी को किया गया। लॉन्च पुस्तक माई मदर माई हीरो के लेखक कौन है? अच्युता सामंत हैं। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। IPL के इतिहास में 350 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो बन गए हैं आपके क्रिस गेल। आगे बात करते हैं, भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उपेंद्र द्विवेदी को किया गया है। किसने एक्सेस अवार्ड 2021 स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द क्रिकेट अवार्ड जीता है? तो MC मैरी कॉम ने जीता है। वेंटर कनेक्ट प्रोग्राम लॉन्च किया है, अमेजन इंडिया ने किया है। किस बैंक को इंडिया वेस्ट इंटरनेशनल बैंक द्वारा 21 सम्मानित किया गया है? तो DBS बैंक को किया गया। भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक वाहन लिथियम बैटरी संयंत्र स्थापित किया गया है, कहाँ पर किया गया है? तो ये आपका कर्नाटक में। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा के महानिदेशक कौन बने हैं? सिद्धार्थ सिंह लोकजाम जी बने हैं। 100 IPL मैच जीतने वाली तीसरी टीम कौन सी बनी है? कोलकाता नाइट राइडर्स बन गई। किस देश के क्रिकेट केन विलियम्स को सर रिचर्ड हेडली पदक सम्मानित किया गया? न्यूजीलैंड ने किया है। किस देश के मानव अधिकार आइकन IA रहमान का निधन हुआ है? पाकिस्तान। किस कंपनी ने नुआंस कम्युनिकेशन का अधिग्रहण कर लिया? तो माइक्रोसॉफ्ट ने ऐसा किया है। 1 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन की खुराक देने वाला दूसरा राज्य कौन सा बन गया है? तो ये आपका राजस्थान बन गया है। आगे बात कर लेते हैं, भारत ने कोरोना वायरस की कौन सी तीसरी वैक्सीन की आपातकाल उपयोग घोषणा की है? तो स्पुतनिक 5। किस देश में सिरोजा चक्रवात ने तबाही मचा रखी है? ऑस्ट्रेलिया। और किस राज्य ने कोविड-19 मामले बढ़ाने के लिए वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया? दिल्ली। और ICC ने किस देश के पूर्व कप्तान हीथ स्ट्रिक पर 8 साल का प्रतिबंध लगा? जिम्बाब्वे के खिलाड़ी हैं। किस देश के सुएज नहर को अवरुद्ध करने के बाद एयरगन से जब्त कर लिया गया? तो मिस्र की बात है। वित्तीय क्षेत्र के जलवायु परिवर्तन कानून लाने वाला कौन सा देश बन गया है? तो न्यूजीलैंड की बात कर रहा है। आगे बात करते हैं, अगला जो क्वेश्चन है, किस देश के बेथ मुनी लीडिंग वुमेन क्रिकेट इन द वर्ल्ड नामित किया गया? ऑस्ट्रेलिया को किया गया। किस राज्य ने पंचायत पुरस्कार 2021 जीता है? उत्तर प्रदेश। नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से किससे सम्मानित किया गया है? तो गुनीत मोंगा को किया गया। ICC ODI बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान कौन रहा? तो बाबर आजम को किया गया। EIU द्वारा जारी फेसबुक एक्सक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा है? तो 49वें पे रहा है। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 130वीं जयंती मनाई गई है। और आप लोग देख रहे होंगे हम थोड़ा सा तेज़ बोल रहे हैं क्योंकि आपको ये क्विक रिवीजन है। आप जितना जल्दी इसको रिवीजन कर सकते हैं उतना जल्दी कर लीजिए क्योंकि आपको इस पर समय ज़्यादा नहीं देना है।
किस क्रिकेट के जीवन पर आधारित पुस्तक बिलीव 2021 लॉन्च की गई? सुरेश रैना। विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व हीमोफीलिया दिवस की थीम जो थी अडॉप्टिंग टू चेंज। भारत का पहला हाई स्पीड कमर्शियल डिलीवरी स्कूटर किसने लॉन्च किया? तो कबीरा मोबिलिटी ने किया है। 70 यानी 78वें वेनिस फेस्टिवल का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसने जीता? रॉबर्टो वेनिग्री ने जीता है। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में विनेश फोगाट ने कितने किलोग्राम स्वर्ण पदक जीता है? 53 kg में। विश्व टेबल चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? अमेरिका करेगा। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बार की थीम थी कॉम्प्लेक्स पेस्ट डाइवर्स फ्यूचर। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पूजा धांडा ने कितने किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता है? तो 76 kg में। विश्व कुश्ती चैंपियन में सीमा बिस्ला ने कितने किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है? तो 50 kg में जीता है। आगे बात कर लेते हैं। सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में 17 पदकों के साथ पहले स्थान पर कौन सा देश रहा? तो कजाकिस्तान। एशियन कुश्ती चैंपियन रवि कुमार दहिया ने 57 किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। भारतीय वेट लिफ्टर मीराबाई चानू कितने किलोग्राम भार वर्ग उठाकर नया विश्व रिकॉर्ड बना? 119 यानी 119 kg। वर्ष 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्राप्त करने की योजना किस राज्य ने बनाई? मध्य प्रदेश ने बनाई है। आगे देख लेते हैं। लॉन्च पुस्तक इंडियाज पावर एलाइट कास्ट एंड कल्चरल रिवॉल्यूशन के लेखक कौन है? तो संजय बारू है। लॉन्च पुस्तक क्रिसमस बिग के लेखक कौन? जेके रोलिंग है। स्पेस एजेंसी ने मंगल ग्रह पर 1.8 kg वजनी हेलीकॉप्टर उड़ाकर इतिहास रचा। किसने ऐसा किया? नासा ने ऐसा किया है। विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ होगा? तो ह्यूस्टन जो कि अमेरिका में है। किस बैंक ने अपना कंज्यूमर बैंकिंग बिजनेस बंद कर दिया है? सिटी बैंक ने। इफ्को ने किस राज्य में ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित किया है या करने की घोषणा किया है? तो गुजरात ने किया ऐसा। आगे बात करते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? तो 142वें पे रहा। T20 विश्व कप 2021 का फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। कहाँ है? सबको पता है, गुजरात में। स्पेनिश फुटबॉल लीग को कोपा डेल रे खिताब किसने जीता? तो बार्सिलोना ने। किसने फ्यूचर ऑफ द टैलेंट रिपोर्ट 2021 जारी की है? लिंक्डइन ने। ये भी आपकी ऑफिशियल सोशल मीडिया पे होता है, जैसे आप फेसबुक, व्हाट्सअप या फिर इंस्टाग्राम चलाते हैं, वैसे इसको भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम चीज़ें नॉलेज वाली रहती हैं, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। माउंट अन्नापूर्ण को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो प्रियंका जी बनी है। किस स्पेस एजेंसी ने 2021 में अपना चंद्रमा मिशन लूना 25 लॉन्च करेगा? तो रोस्कोमॉस। ओके, आगे देख लेते हैं। रेल मंत्रालय ने पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ तक संचालित की? तो मुंबई से विशाखापत्तनम। आप लोग कमेंट करके बताएं कि विशाखापत्तनम शहर किस राज्य में आता है। किस संसद भवन में 10 लाख वर्ग फीट में 5000 बेड का कोविड-19 सेंटर स्थापित किया है? तो बिल्वा राधा स्वामी सत्संग भवन। ये कहाँ है? जयपुर। किस राज्य ने नो मास्क नो मूवमेंट अभियान चलाया? राजस्थान। ऊर्जा रूपांतर सूचकांक 2021 में भारत का किस स्थान पर रहा? 27वें। किस भारतीय महिला को अमेरिका का एसोसिएट अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया है? तो वनीता गुप्ता को किया है। WMO के अनुसार लॉस एंजेलिस ज्वालामुखी विस्फोट की कौन सी गैस भारत पहुंची? तो सल्फर डाइऑक्साइड। आगे देख लेते हैं। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इसे किसने लॉन्च किया था? कमेंट करके बता दीजिए। और किस राज्य में सबसे पहले लॉन्च किया गया था? किसने नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 जीता? तो रुमाना सिन्हा को। किल्स में आयोजित यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन में भारत के कुल कितने पदक जीते? 11। लॉन्च पुस्तक क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन फॉर वन एंड ऑल के लेखक कौन है? आकाश रानीसन। किस राज्य ने 19 योद्धा कल्याण शुरू किया? मध्य प्रदेश। किस स्पेस एजेंसी ने मंगल ग्रह पर सांस लेने योग्य ऑक्सीजन डिवाइस विकसित की है? नासा। आप जानते ही हो ऐसे काम में कौन आगे रहता है? नासा। आगे बात करते हैं अपने देश की। DRDO ने किस शहर में कोविड अस्पताल का स्थापित किया? अहमदाबाद। टेस्ला इंडिया ने किसे अपना मानव संसाधन प्रमुख रूप से नियुक्त किया? चित्रा थॉमस को। विश्व प्रतिक्षण सप्ताह कब मनाया गया? 14 अप्रैल से 30 अप्रैल। किस देश ने 3 महीने के आपातकाल की घोषणा की? जापान ने किया ऐसा। DCGI ने किस कंपनी को विराफिन दवा कोविड-19 में आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दी है? तो जायडस कार्डिला। पुरुषों की मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप 2023 कहाँ आयोजित की जाएगी? तो उज्बेकिस्तान। जगह का नाम ताशकंद। आगे बात करते हैं।
सोनू सूद ने कोविड-19 मरीजों के लिए किस नाम से टेलीग्राम लॉन्च किया है? इंडिया फर्स्ट विद कोविड। भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? एनवी रमाना बने हैं। ये दोबारा क्वेश्चन में बता रहा हूँ। किस पंचायत को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार द्वारा किस सम्मानित किया गया? तो निधेरा कला पंचायत आपका ये राजस्थान में। किस वर्ष 2021 वैकल हैवेल ह्यूमन राइट्स पुरस्कार जीता है? तो लॉजन अल हथलौल ने जीता है। दुनिया की सबसे कम उम्र की माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल कौन बनी है? तो आरिस फातिमा। शी इज़ बिलोंग फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक है, अब पाकिस्तान पीछे नहीं है, मत सोचिएगा। ऑस्कर अवार्ड 2021 में बेस्ट फिल्म अवार्ड किस देश ने जीता? तो नोमैडलैंड्स ने जीता। लॉन्च पुस्तक द लिविंग माउंटेन के लेखक कौन है? अमिताभ घोष जी हैं। किसने 12वां बार्सिलोना ओपन का खिताब जीता है? राफेल नडाल। ही इज़ द वेरी गुड प्लेयर। जलवायु परिवर्तन पर कौन सा देश नेट जीरो प्रोड्यूसर फोरम में शामिल हुआ? सऊदी अरबिया। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स देश में 2021-22 की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? 2%। आगे बात कर लेते हैं। 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इंग्लैंड में किया जाएगा। भारत 2020 में सैन्य खर्च करने के मामले में किस स्थान पर रहा? तो 3rd रैंक रही है। और आगे बात करते हैं। इंग्लिश प्रीमियर लीग कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2021 खिताब किसने जीता? तो ये मैनचेस्टर सिटी। किस संगठन ने एकल क्रिस्टल ब्लेड तकनीक विकसित की है? डीआरडीओ ने। किसने ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं कि इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे बात करते हैं। बहुत अब लास्ट है बिल्कुल। कार्मिक मंत्रालय वित्त सचिव के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो टीबी सोमनाथन जी को किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को 4000 ऑक्सीजन संक्रामक प्रदान करने की घोषणा की है? तो भारत ने की है। यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया? लेरी केलने ने किया है। वर्ल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली भारतीय पहली महिला कौन बनी है? तो कृति जी बनी है। किस राज्य में स्थित राजसमंद ऑक्सीजन संयंत्र को फिर से शुरू किया गया है? राजस्थान। आईपीएल में 50 अर्धशतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो डेविड वार्नर बन गए हैं। इस तरीके से आपका ये अप्रैल 2021 का जो मैंने बहुत ही कम समय में बहुत ही तेज़ी से आपको पढ़ाया, जिससे आपका कम समय में आपका पूरा महीना रिवीजन हो जाए, पूरा मंथ का रिवीजन हो जाए। अगर आपने जनवरी, फरवरी, मार्च की वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लीजिए। और अप्रैल का पूरा हो गया, इसको भी पूरा नोट कर लीजिए, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम जो हैं आपके, अगर आप पूरे जैसे आपका मान लीजिए जुलाई में पेपर है या जून में पेपर है या अगस्त में पेपर है, तो पिछले 1 साल का, जैसे मान लो अगस्त में पेपर है तो अगस्त 2020 से लेकर के अगस्त 2021 तक आप पूरा करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए। 1 साल का आपका कोई एग्ज़ाम नहीं रुकेगा, आराम से आप सिलेक्शन ले सकते हैं। लेकिन बच्चे करते क्या हैं, जिस महीने में पेपर देते उस महीने का बस पढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आपको पिछले पूरे 1 साल का पढ़ना है। उसके लिए मैंने आपके लिए बहुत ही आसान कर दिया है। प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर आपको पूरा 2020 का मिल जाएगा, 21 का पूरा मिल जाए, 21 में जनवरी का मिल गया, फरवरी का मिल गया, मार्च का मिल गया, अप्रैल का आप देख रहे हैं। और इसके बाद में मैं आपको अप्रैल के बाद मई, जून का भी दे दूंगा। आने वाले समय में जो महीने आते रहेंगे उस महीने का आपको मिलता रहेगा। कैरियर कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि हमारे चैनल पे आप सभी लोग इंग्लिश की तैयारी कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इंग्लिश की तैयारी कर सकते हैं। और साथ साथ में रीजनिंग की भी क्लासेस ली जा चुकी हैं, प्लेलिस्ट में बनी हुई, आप वहां पर जा कर के देख सकते हैं। हिंदी की क्लासेस आप ले सकते हैं, हिंदी जो आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहता है हर एक एग्ज़ाम में। मैथमेटिक्स बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाया गया है। और साथ साथ में स्पीड पोस्ट या स्पीड टेस्ट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, लगा सकते हैं। हिस्ट्री क्लासेस भी ली गई हैं यहाँ पर, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। इकोनॉमिक्स क्लासेस ली गई हैं बहुत ही आसान तरीके से। इसी तरीके से करंट अफेयर्स की भी प्लेलिस्ट बनी हुई, आप लोग जा कर के देख सकते हैं, जिससे आपकी पूरी तैयारी हो सके। पॉलिटी की बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाया गया है। इस तरीके से सभी सब्जेक्ट पढ़ाए गए हैं ऑनलाइन क्लासेस में। एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।